व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे TP4056 मॉड्यूल की। ये है मॉड्यूल। इसका काम है, अगर ये सेल है जैसे रिचार्जेबल सेल 3.7 वोल्ट लिथियम आयन का है, तो इसे रिचार्ज करने में मदद करता है। कहने का मतलब इसे रिचार्ज करता है ये मॉड्यूल। तो इसकी जो चार्जिंग वोल्टेज होती है वो होती है 4.2 वोल्ट। तो जो करंट चाहिए 1 एम्पियर का चाहिए इसे। तो जो चार्जिंग केबल वो टाइप सी की होती है। ये दो तरह की चार्जिंग केबल्स होती है। एक तो ये है ना छोटी, तो ये टाइप सी की है। ये जो 4.5 वोल्ट के छोटे चार्जर होते हैं, कम एम्पियर्स के, उनकी ये केबल होती है। ये तो नहीं लगनी इसमें, इसमें नहीं लगेगी। इसमें लगेगी ये टाइप सी की केबल। और जो आपने लेना है ना दूसरा चार्जर, वो ये लेना है 5 वोल्ट का, और 1 एम्पियर जिसका मैक्सिमम करंट हो। जहाँ 2 एम्पियर भी चल जाएगा, 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट हो। तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर मैक्सिमम लेना। ऐसा ना हो कि आप चार्जिंग सी वाली ले ले तो साथ में जे ही ले लें। इसका जरा ज़्यादा पावर, इसका मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर है। जो टाइप सी के आते हैं ना मोबाइल, उनमें लगता है ये केबल। मैंने क्या किया है, जो चार्जर है वो तो छोटा ले लिया 5 वोल्ट 2 एम्पियर मैक्सिमम का, और केबल टाइप सी की ले ली, लगा दी इसके बीच में। दूसरी तो लगनी नहीं थी। तो इसका काम क्या होता है वो भी पहले देख ले। इसका काम ओवर चार्जिंग, जो बैटरी है ना, ये जो सेल है, इसको ओवर चार्जिंग से बचाता है, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। तो रिवर्स बैटरी पोलैरिटी, जैसे अगर रिवर्स कनेक्शन कहीं लग जाए तो उससे भी ये बचाता है। तो दूसरा, ये इसमें ना छोटी छोटी एलईडीज लगी होती हैं। अगर रेड है तो इसका मतलब इसकी चार्जिंग हो रही है, तो अगर ग्रीन है तो इसका मतलब फुल चार्ज हो सकता है। तो जब इसकी चार्जिंग, मान लो ये सेल लगाया है, इसकी फुल चार्जिंग होगी तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाती है। तो ये इसके बेनिफिट है। अब इसमें ना ये पॉइंट लगे हुए हैं, छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, जहां आपको ये बी, इधर बी पॉजिटिव है इधर बी नेगेटिव है। जहां हम बैटरी के कनेक्शन लगा देंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे, ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, ऐसे वायर से लगा देंगे। तो आउटपुट हम जहां से भी ले सकते हैं, माइनस और प्लस, इधर से भी आउटपुट हम ले सकते हैं बाहर से। ये दोनों पॉइंटों पे जो आउट आउट वाले हैं। तो इनपुट हम जो 4.2 वोल्ट है, ये एवरेज वोल्ट है, वो हम जहां से भी दे सकते हैं, इन दो पॉइंटों से भी दे सकते हैं हम। तो लो, इसके मैं कनेक्शन बना के आपको बताता हूँ कैसे चार्जिंग करनी है। ये दोनों में वायर्स लगाती है, प्लस और माइनस की, एक रेड है एक ब्लैक का, ताकि पता चल जाए। तो जहाँ थोड़ा कनेक्शन बना लेते हैं। लो जी, मैंने दोनों वायर्स लगा दी है, इजी हो जाएगा काम। ये सेल होल्डर है, इसका एक सेल का मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव है, ये निकाला हुआ है। ये इसके साथ लगा देते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ, ऐसे उल्टा के लगा लेते हैं। ये तार नहीं लगानी, ये दो सेलों के लिए। इस सेल की वोल्टेज चेक की जाए तो ये देखो 3.890 है। लो, ये सी चार्जिंग केबल है, तो ये ऐसे लगा दी बीच में, ऐसे क्लिक की आवाज आई फिर ये लगता है। तो अब चेक करते हैं, ऑन करने जा रहा हूँ। और देखो रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब कुछ से डिस्चार्ज हुआ है, थोड़ा काम किया था पहले मैंने। तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो जहाँ ग्रीन लाइट है वो जल पड़ेगी। अब देखेंगे थोड़ी देर तक। तो ये था चार्जिंग मॉड्यूल, जो ये सेल है 3.7 वोल्ट का, इसे चार्ज करने में मदद करता है। इस मॉड्यूल के कनेक्शन भी बहुत ही इजी है। यहाँ आप देखोगे वोल्टेज कितनी सप्लाई कर रहा है ये चार्जर, ये देखो
4.12 वोल्ट सप्लाई कर रहा है इसे। थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए ना, ये 3.7 का, तो वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा ही सप्लाई करनी चाहिए तभी चार्ज होगा ना। ये चार्जिंग केबल टाइप सी की है। जो चार्जर है वो मैंने छोटा लगाया है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का, और 220 वोल्ट की सप्लाई से लगाया हुआ है इसे, जैसे आम मोबाइल को चार्ज करते हो आप। हम जहाँ भी आउटपुट चेक कर सकते हैं कितनी मिल रही है। ये देखो 4.17 है, अभी चार्ज हो रहा है तो 4.17 है वोल्ट। तो ये आउटपुट इतनी हम इसके चार्जिंग के साथ साथ भी ले सकते हैं। कोई भी आप कंपोनेंट लगा सकते हैं, कोई बल्ब वगैरह इतनी वोल्ट का लगा सकते हैं। ये बल्ब 3.2 वोल्ट का होता है, इसे बहुत ही वोल्टेज नहीं देनी चाहिए, जलता बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ इसको। देखो ये आउटपुट ऐसे वोल्टेज ले सकते हैं, जल पड़ा ना। बहुत ही देर लगाएंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि जहाँ 4.2 वोल्ट आ रही है ना, जो ज़्यादा है। हाँ देखो जल पड़ा, जहाँ से आउटपुट भी ले सकते हैं ऐसे, ऐसे बार लगा के आउटपुट भी साथ में ले सकते हैं। अभी ये चार्ज हो, जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो जहाँ ग्रीन लाइट जल पड़ेगी। अभी तो बहुत टाइम लगेगा ना। ये देखो जहाँ अब ब्लू लाइट जल पड़ी है, जहाँ ब्लू लाइट लगी हुई है, जो रेड थी वो उस वक्त चार्ज हो रहा था। अब ये सेल कम्प्लीटली चार्ज हो गया तो देखो ब्लू लाइट चल पड़ी। इस प्रकार ये सेल कम्प्लीटली चार्ज हो गया है।